राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय।
गौर प्रेमानंदे, all glory to single devotees, all glory to single devotees, all glory to single devotees, all glory to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय संख्या हरि बोल कितना, अध्याय संख्या कितना 4 और श्लोक संख्या 38 और 39 हैं। तो 38वें श्लोक में अभी पाठ करूँगा। तो यथा मयोंगे समुपेक्षितोऽन्यभिर्न शक्यते रूढ़ं पदश्चिकित्सितुं यथेन्द्रिय ग्राम अपेक्षितस्तथा रिपुर्महान् बद्धबलो न चाल्यते। जिस तरह शुरू में रोग की उपेक्षा करने से वो गंभीर और दुस्साध्य हो जाता है, या जिस तरह इंद्रियां प्रारंभ में नियंत्रित ना करने से बाद में बस में नहीं रहती, उसी तरह यदि आरंभ में शत्रु की उपेक्षा की जाती है तो बाद में वह दुर्जय हो जाता है। तो ये जो बात है ये कह रहे हैं कंस के मंत्री, और ये किस समय की बात है, जब कंस को सूचना मिली कि देवकी को 8वां पुत्र प्राप्त हुआ, 8वें पुत्र का जन्म हुआ। तो कंस तो पूरी मतलब शक्ति से प्रतीक्षा कर रहा था अपने शत्रु की, कि शत्रु का मैं वध करूंगा और जैसे पैदा हो वैसे वध करूंगा। तो प्रतीक्षा कर रहा था और आधी रात के समय कंस को सूचना मिली कि मेरा शत्रु जो है अब आ गया है, देवकी के गर्भ से जो है पैदा हो गया है, अब मुझे मारना है, अब मैं मारूंगा उसको। और जब आया देवकी के पास तो देखा कन्या, अरे ये तो कन्या है। और देवकी ने कहा कि भैया ये तो कन्या है, ये तो जो है तुम्हारी पुत्रवधू होने योग्य है। तो फिर उसने कन्या का भी वध करने का विचार किया कि इसका भी वध कर देता हूँ। लेकिन उस समय कन्या जो है सामान्य कन्या नहीं थी, कंस के हाथ से छूट करके 8 भुजाओं की देवी बन गई और आकाश में खड़ी हो गई और कंस को जो है डांटने लगी, है ना, मूर्ख है तू जो है, निर्दोष बच्चों की हत्या ना कर, तेरा जो शत्रु है जो तेरी हत्या करने वाला है वो तो किसी और स्थान में जन्म ले चुका है। तो कंस को जो है फिर बड़ा अपना पश्चाताप होने लगा कि मैंने अपने भाई, अपनी बहन और अपने बहनोई को व्यर्थ ही कष्ट पहुंचाया, इतने सालों तक इनको कारागार में रखा है और इनके बच्चे मार डाले। ये तो जो है मेरा शत्रु जो है कहीं और अन्यत्र पैदा हो गया। तो सोचने लगे देवता लोग भी झूठ बोलते हैं, देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा बताया था कि देवकी का 8वां जो पुत्र होगा वो मेरी हत्या करेगा। तो देवकी को 8वां पुत्र तो हुआ ही नहीं, वो तो पुत्री हुई। और उसका दिमाग जो है फिर बड़ा मतलब वो हो गया, कोमल हो गया, और देवकी से और वसुदेव जी से क्षमा मांग करके और उनको जेल से बाहर निकाल दिया। और जो है बड़ा जो है अपने हृदय में पश्चाताप करते हुए कि मैंने बहुत गलत काम किया, वो अपने घर आ गया और रात में जो है विश्राम करने लगा। रात में विश्राम करने के बाद सवेरे जैसे उठा तो मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को सब बात बताई। और उसके मंत्री कौन थे, ये अघासुर और केसी और प्रलंबासुर, ये सब जो है कंस के मंत्री असुर। तो 100% असुर। तो उन्होंने जब सुना तो जो है वो सुझाव देने लगे कंस को कि आप हमें आज्ञा दीजिए। तो क्या आज्ञा दीजिए, पहले सुझाव तो दिया उन्होंने कि
10 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हम सबको मारें। तो आपका जो शत्रु है, जहाँ कहीं भी पैदा हुआ है और छिपा हुआ है और कोई संकेत नहीं मिला कि किसके गर्भ से उसने जन्म लिया है, नहीं जन्म तो ले चुका है, तो 10 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं हम सबको मार दें, सबको ख़त्म करें। और फिर असुर लोग जो है कंस को सलाह देते हैं कि अब आपके आपका शत्रु तो इतना भयभीत है कि देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में उसको जन्म लेना था, लेकिन भयभीत होकर के उसने जन्म नहीं लिया और अपना जो है कार्यक्रम बदल दिया है और छिपा हुआ है, और कहाँ से पैदा हुआ, कौन सी माता से जन्म लिया पता नहीं चल रहा है ना। तो तब तक असुर लोग कहते हैं कि तब तक आप हमें आज्ञा दीजिए, हम देवताओं का जो है हम क्या करें, नुकसान करें, देवताओं का अहित करना चाहिए हमें, देवता लोग हमारे शत्रु हैं, है ना। तो देवताओं को नष्ट करने के लिए असुर लोग क्या कहते हैं, अब तो क्या कहते हैं कि शत्रु को, इस श्लोक में क्या है कि शत्रु को जो है हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। अगर हम उपेक्षा करें, शरीर में जैसे कोई रोग है तो अभी थोड़ा रोग पैदा हुआ है और प्रारंभिक अवस्था में है और उपेक्षा करते हैं तो क्या होता है कि फिर उसका रूढ़ पद हो जाता है, यानी रोग बढ़ जाता है, तो फिर उसकी चिकित्सा नहीं हो पाती। तो इसी प्रकार से शत्रु को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, प्रारंभिक अवस्था में शत्रु को कुचल डालना चाहिए, वो कह रहे हैं। और दूसरा उदाहरण दिया इंद्रियों का, जो इंद्रियां हैं अगर उनकी उपेक्षा करोगे, है ना, और अपने हिसाब से चलने दोगे इंद्रियों को, तो आगे चल कर के जो इंद्रियां हैं ये बद्ध बल हो जाती हैं, इनकी शक्ति बढ़ जाती है और ये इंद्रियां फिर बस में नहीं आती। तो प्रारंभ में इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए। तो ये असुर लोग जो है इंद्रियों को बस में करने की बात कर रहे हैं, है ना। तो इनके अंदर जो है ये योग्यता है इंद्रियों को बस में करने की, इंद्रियों को बस में करते हैं असुर लोग और कई प्रकार की शक्तियाँ अर्जित कर लेते हैं। तो इन असुरों के पास में बड़ी बड़ी शक्तियाँ, है ना, इंद्रियों को बस में करके, परंतु फिर भी अपनी जो शक्ति है उसको लगाते हैं भगवान के विरुद्ध। असुर का ये है, यद्यपि असुरों में तपस्या होती है, बड़ी तपस्या होती है, इंद्रियों को बस में भी करते हैं, लेकिन तो भी वो तपस्या से जो शक्ति प्राप्त होती है, इंद्रियों को संयम करने से जो शक्ति प्राप्त होती है, वो भगवान के विरुद्ध गौ ब्राह्मण यज्ञ इनको नष्ट करने में अपनी शक्तियाँ लगाते हैं, है ना। तो अब श्लोक संख्या 39 मैं आप लोगों के साथ पढ़ूंगा। तो श्लोक दिखाई दे रहा है कहीं बोर्ड में? यहाँ पर है बोर्ड? कहाँ पर है? इधर? अच्छा ये इधर है, मेरे पीछे बोलिए। मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञास दक्षिणा। मूलम ही विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गो विप्रा तपो यज्ञास दक्षिणा। बोलिए। वैष्णो देवी
मूलम विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मो विद्या तपो यज्ञः सदक्षिणः मूलम विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मो विद्या तपो यज्ञः सदक्षिणः। शब्दार्थ बोलिए। ठीक। विष्णुदेवानां यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्मो विद्या तपो यज्ञः सदक्षिणः। शब्दार्थ बोलिए। मूलम आधार ही निस्संदेह विष्णु भगवान श्री विष्णु है। देवानां देवताओं के यत्र जहाँ धर्मः सनातनः धर्म सनातनः शाश्वत परंपरागत तस्य उस आधार का च भी ब्राह्मण सभ्यता गोरक्षा विप्राह ब्राह्मणगण तपः तपस्या यज्ञाः यज्ञ सदक्षिणाः समुचित पारिश्रमिक दक्षिणा समेत। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। समस्त देवताओं के आधार भगवान श्री विष्णु है, जिनका वास वहीं होता है जहाँ धर्म परंपरागत संस्कृति वेद गायें ब्राह्मण तपस्या तथा दक्षिणायुक्त यज्ञ होते हैं। हाँ, तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे श्लोक। जो असुर लोग हैं कंस को अपनी मंत्रणा दे रहे हैं, अपनी सलाह दे रहे हैं कंस के पक्ष में। कंस जो है राजा है और असुर जो है उसके मंत्री। तो कंस की सुरक्षा के लिए, कंस के हित के लिए वे जो है बता रहे हैं कि देवताओं जो है से हमारी शत्रुता है, देवताओं से हमारी शत्रुता है ना। तो देवताओं का जो है क्या करना है कि उनकी शक्ति जो है ना बढ़े, देवताओं की शक्ति ना बढ़े, उस पर हमें विचार करना चाहिए। तो देवताओं की शक्ति कहाँ से आती है? जड़ है। देवताओं की जड़ कौन है? विष्णु। तो विष्णु जी जो है देवताओं की जड़ हैं। तो जड़ से, जैसे वृक्ष में जो शक्ति आती है वो जड़ से आती है। वृक्ष की मजबूती है वो जड़ के कारण होती है, और पोषण भी होता है तो जड़ के कारण होता है। तो जितना शक्ति है और पोषण है वो जड़ से ही मिलता है। तो देवताओं की जड़ कौन है? विष्णु। तो विष्णु के द्वारा देवताओं को पोषण मिलता है और शक्ति मिलती है ना। तो देवताओं की शक्ति जो है ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए? विष्णु की शक्ति खत्म हो रहा, तो विष्णु की शक्ति खत्म हो। तो विष्णु को शक्ति कहाँ से मिलती है? तो कहते हैं जहाँ सनातन धर्म है और जहाँ ब्रह्म यानी वेद है और गायों की रक्षा है और ब्राह्मण है, तपस्या है, यज्ञ कैसे? दक्षिणा के साथ यज्ञ। जहाँ दक्षिणा के साथ यज्ञ होते हैं तो इससे विष्णु को शक्ति मिलती है। तो ये सब चीज़ें जो है विष्णु को शक्तिशाली बनाने के लिए, और विष्णु शक्तिशाली बनते हैं तो देवता लोग शक्तिशाली बनते हैं। तो हम देवताओं की शक्ति खत्म करने के लिए हम क्या करें? विष्णु की शक्ति खत्म करें। जड़ है तो देवताओं की जड़ विष्णु है। तो विष्णु की शक्ति खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नष्ट करना चाहिए इनको। जो धर्म है और वेद हैं, गाय हैं, ब्राह्मण हैं और यज्ञ हैं, इनको नष्ट करना चाहिए। ये सब जो है बातें जो असुर लोग बोल रहे हैं वो देवताओं की शक्ति को नष्ट करने की लिए बोल रहे हैं।
अब प्रभुपाद तात्पर्य में जो लिख रहे हैं वो हमें शिक्षा देने के लिए, प्रभुपाद के जो तात्पर्य हैं वो कथा से कई बार संबंधित नहीं होते हैं, बल्कि शिक्षा कि इस समय के अनुसार जो है प्रभुपाद हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद के तात्पर्य बड़े उपयोगी हैं आज के समाज की शिक्षा की दृष्टि से, है ना। तो प्रभुपाद शिक्षा की दृष्टि से तात्पर्य लिख रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, यहाँ पर सनातन धर्म का वर्णन किया गया है जिसमें ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण यज्ञ और धर्म निहित होते हैं। ये मिलकर श्री विष्णु साम्राज्य की स्थापना करते हैं। श्री विष्णु साम्राज्य के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता है। तो प्रभुपाद जो है हमें शिक्षा की दृष्टि से ये बता रहे हैं कि असुर लोग जो बता रहे हैं तो असुरों का जो है यही कहना है कि हमें देवताओं की शक्ति नष्ट करना है, विष्णु की शक्ति नष्ट करना है, तो हमें ये सब नष्ट करना चाहिए, है ना। और प्रभुपाद जो है क्या करना चाहते हैं कि उसी प्रकार से कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें ये साम्राज्य, भगवान का साम्राज्य बढ़ाना चाहिए। तो प्रभुपाद जो है दूसरी दृष्टि से विचार कर रहे हैं, है ना, कि विष्णु प्रसन्न कैसे होंगे जब हम इन चीज़ों को हम जो है पोषण करें। क्या है कि ब्रह्म यानी जो वेद हैं, पुस्तकें, तो प्रभुपाद ने पुस्तकें जो लिखी, पुस्तकों का वितरण, है ना। तो वेद का मतलब है जो साहित्य है, वैदिक साहित्य। तो प्रभुपाद ने वैदिक साहित्य लिखा, है ना, छपाई कराई और बहुत अधिक मात्रा में वितरण कराया, है ना। तो वो भगवान की जो है क्या है प्रसन्नता के लिए। तो असुर लोग जो सोचते हैं कि विष्णु की शक्ति यहाँ से, विष्णु को शक्ति यहाँ से मिलती है तो हम इनको नष्ट करें, लेकिन असुर लोग जो है तत्व से नहीं जानते कि विष्णु का तत्व क्या है, नहीं जानते। वो सोचते हैं कि इन सब चीज़ों से विष्णु को शक्ति मिलती है। नहीं, विष्णु को शक्ति नहीं मिलती, बल्कि विष्णु को प्रसन्नता मिलती है। इन सब चीज़ों से विष्णु को प्रसन्नता मिलती है। और हम अगर इन सब चीज़ों को अगर फैलाते हैं और बढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, है ना। और विष्णु रक्षा करने वाले भी हैं। किन की रक्षा करते हैं? भगवान अवतार भी लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए, वेदों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, तपस्या और यज्ञों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते। तो असुर लोग जो सोचते हैं कि विष्णु की शक्ति इनसे मिलती है और हम इनको नष्ट करेंगे तो विष्णु की शक्ति नष्ट हो जाएगी, और विष्णु की शक्ति नष्ट हो जाएगी तो देवताओं की शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ नहीं है। असुर लोगों को जो है तत्व से जो है उनके पास ज्ञान नहीं होता, तत्व का ज्ञान नहीं होता। उनके पास जो ज्ञान होता है वो ऐसा है जो बेसिर पैर का ज्ञान। असुरों का ज्ञान बिल्कुल बेसिर पैर का है ना। वो क्या करेंगे, मतलब ये देवताओं की शक्ति नष्ट करने के लिए विष्णु की शक्ति नष्ट करना चाहते हैं, और विष्णु की शक्ति नष्ट करने के लिए ये सोचते हैं कि हम धर्म को नष्ट करेंगे और वेदों को नष्ट करेंगे और गौओं को नष्ट करेंगे, ब्राह्मणों को, तपस्या को और यज्ञों को नष्ट करेंगे, है ना। तो उससे क्या होगा, वो अपने को ही नष्ट करेंगे। असुर लोग जो है ऐसे जो सोचते हैं कि इस तरह से विष्णु की शक्ति नष्ट हो जाएगी, लेकिन होगा क्या, असुरों की शक्ति ही नष्ट होती है कि भगवान की जो है योजना के विरुद्ध कार्य करते हैं असुर लोग। तो अपने को ही नष्ट करने के लिए जो है ये कार्य होते हैं असुर लोग जो सोचते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री विष्णु साम्राज्य के बिना कोई भी सुखी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि पुस्तकें, ब्रह्म का मतलब है वेद, तो पुस्तकों की छपाई, अधिक से अधिक पुस्तकों की छपाई हो। तो प्रभुपाद ने कितना महत्व दिया पुस्तक वितरण को, कितना महत्व दिया। और पुस्तक वितरण को महत्व दिया क्योंकि इस समय टेक्नोलॉजी जो है आ गई पुस्तकों की छपाई की पुस्तकें अधिक संख्या में और बड़ी जल्दी जो है तैयार हो जाती हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था, हाथ से लिखनी पड़ती थी किताबें, है ना। तो ये जो पुस्तकों की शक्ति, पुस्तकों की संख्या जितनी बढ़ रही है, पुस्तकों का वितरण जितना अधिक हो रहा है, तो ये क्या होता है, विष्णु का साम्राज्य बढ़ रहा है ना। तो विष्णु का साम्राज्य बढ़ाने के लिए कार्य। तो जो असुर लोग होते हैं तो वो इसको नष्ट करना चाहते हैं। जैसे रूस में तो उन लोगों ने जो है
मतलब बहुत पता लगाया कि किताबें कहाँ छपती हैं, और उन भक्तों को, रूस के भक्तों को उन्होंने जो है कैद किया और बहुत टॉर्चर किया, मतलब यातनाएं दी कि कहाँ है तुम्हारी छपाई जो होती है, कहाँ पर तुम छपाई करते हो। और बेसमेंट में छपाई करते हैं कहीं भी। तो उन भक्तों ने अपनी जान दे दी, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ छपाई होती किताब, क्योंकि वो चाहते थे कि उस छापा खानों को ही मतलब पूरा ध्वस्त करना चाहते हैं कि किताबें कहाँ छपती हैं। और किताबें भी रूस में कैसे पहुंच गई प्रभुपाद की, वो भी एक बड़ी अद्भुत जो है एक आश्चर्यजनक घटना है कि किताबें कैसे रूस में पहुंच गई, क्योंकि वहाँ तो जो है किताबें भी नहीं अलाउ करते, किताबें भी अलाउ नहीं करते कि किताबें रूस के अंदर पहुँचें, लेकिन कैसे पहुँच गई, है ना। और फिर छपाई जो हुई तो छपाई भी अंडरग्राउंड में जो हुई तो वो भी रूस की सरकार को पता नहीं चला। तो उन्होंने बहुत पता लगाने की कोशिश की और भक्तों को बहुत मारा पीटा और कई कई प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन भक्तों ने जान दे दी अपनी, इन किताबों का पता नहीं बताया कि किताबें कहाँ छपती हैं। और उन्हीं किताबों से तो प्रचार हो रहा है, किताबों से प्रचार हो रहा है, किताबों से तो लोग भक्त बन रहे हैं। और किताबों से लोगों को पता चल रहा है कि मनुष्य के जीवन का असली लाभ क्या है। तो उन लोगों ने बहुत कोशिश की, क्या, वेदों को नष्ट करने की। यहाँ वेद का मतलब वैदिक साहित्य, प्रभुपाद का साहित्य, उसको जो है ध्वस्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पता ही नहीं लगा। भक्त लोग इतने पक्के थे कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, चाहे जितना भी उनको यातना दो, लेकिन नहीं पता, मुझे नहीं पता, है ना। जान दे दी उन्होंने, लेकिन नहीं पता चला, रूस की सरकार को पता नहीं चला। और अभी तो क्या है, रूस की सरकार में मतलब क्या है, रूस की सरकार ही ध्वस्त हो गई। उन्होंने जो है भक्तों को और पुस्तकों को नष्ट करने का प्रयास किया, तो उससे सरकार ही ध्वस्त हो गई। अब वहाँ पर खूब फैल रहा है हरे कृष्ण आंदोलन, बहुत फैल रहा है। तो यहाँ पर असुरों की जो है जो योजना होती है, सबसे पहले योजना क्या होती है, ब्रह्म यानी वेदों को नष्ट करो, वेदों को नष्ट करो। तो वेदों में भगवान का ज्ञान मिलता है, भगवान का संदेश मिलता है। तो पुस्तकों को जो है हर प्रकार से नष्ट करना है कि पुस्तकों का वितरण ना हो, पुस्तकों की छपाई ना हो, किसी को पुस्तकें पढ़ने को ना मिले, ये जो है। तो यहाँ पर है प्रभुपाद लिख रहे हैं, नते विदु स्वार्थ गते में विष्णु। इस आसुरी सभ्यता में दुर्भाग्यवश लोग ये समझ नहीं पाते कि मानव समाज का स्वार्थ श्री विष्णु में निहित है ना। अभी जो पुस्तकें हैं, जो प्रभुपाद की पुस्तकें हैं, ये मनुष्य समाज के लिए बहुत बड़ा स्वार्थ है, अपना सबसे बड़ा लाभ है कि आप मनुष्य के जीवन में ही इन पुस्तकों का ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे पशु पक्षी की योनियों में आपको कुछ भी ज्ञान नहीं मिल सकता, ना कोई समझा सकता है आपको, ना किताबों से आप जो है समझ सकते हैं। किताबों का कोई मतलब ही नहीं है पशु पक्षी के जीवन में। तो मनुष्य के जीवन में किताबों से जो है कितना बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है, कितनी बड़ी जो है जो बातें हैं, मनुष्य के जीवन का रहस्य है वो पता चलता है। और जो है दिशा पता चलती है कि सही दिशा क्या है, संसार बंधन से छूटने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए। तो ये किताब है ना। तो विष्णु ही जो है उनकी स्वार्थी गति है, लेकिन असुर लोग क्या है, उनका ज्ञान बिल्कुल उल्टा होता है, उसी को ही नष्ट करना चाहिए, है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इस आसुरी सभ्यता में दुर्भाग्यवश लोग ये नहीं समझ पाते कि मानव समाज का स्वार्थ श्री विष्णु में निहित है। दुराशया ये बहिरर्थ मानिनहा, अतः वे निराशापूर्ण आशा में लगे रहते हैं, बाहर में ही अपनी जो है अपना सुख समझते हैं या लाभ समझते हैं बाहर की दुनिया में। तो बाहर की दुनिया में क्या है भाई, ये जो देखो ये ट्यूबलाइट कितनी बढ़िया है, रोशनी कितनी बढ़िया है, और ये देखो सब जो है अपना वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, और कंप्यूटर है और मोबाइल है, ये सब चीज़ें। तो इसमें जो है वो सोचते हैं कि भाई ये हमारा स्वार्थ है। लेकिन अब जब जीवन जो है समाप्त होगा तो जो जीवात्मा है वो कहाँ जाएगा, वो नरक में जाएगा। इंद्रिय तृप्ति में इन सब चीज़ों को लगा रहे हैं, नरक में जाएंगे। तो उनको ये भी पता नहीं। अभी आसुरी सभ्यता, आज की आसुरी सभ्यता तो पहले की असुरों की सभ्यता से भी ज़्यादा गई गुजरी है, अगला जीवन ही नहीं मानती।
अगला जीवन ही नहीं मान। आज की शिक्षा इतनी ज़्यादा उन्नत हो गई है कि अब अगला जीवन ही नहीं मान रहे। मतलब क्या है? घोर अज्ञान। जो असुरों में कंस को भी जो है इतना ज्ञान था कि भाई कर्मों के अनुसार अगला जीवन होता है। लेकिन आज की जो है आसुरी सभ्यता तो इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, लोग इस भावनामृत या कृष्ण भावनामृत के बिना ही सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मार्गदर्शन ऐसे अज्ञानी नेता करते हैं जो मानव समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं, है ना। तो नेता अज्ञानी हैं। नेताओं के द्वारा ही जो है क्या हो रहा है प्रचार हो रहा है, शिक्षा मिल रही है लोगों को। और ये नेता लोग जो है कितने गए गुजरे हैं कि वे जनता को जरा भी मार्गदर्शन नहीं दे रहे हैं कि मनुष्य का जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है ना। तो सबसे बड़ा दोष तो शिक्षा का ही है। तो जो नेता लोग हैं ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा दोष तो विज्ञान का है। आज की जो विज्ञान, जिसमें इतनी टेक्नोलॉजी जो विकसित हुई है, तो लोग जो है उसी विज्ञान को मानते भाई आज की विज्ञान सबसे उन्नत है। और वैज्ञानिक लोग जो है जो बताते हैं कि भाई अगला जीवन नहीं है, तो यही मानते हैं अगला जीवन नहीं है। और जो नेता लोग हैं वो भी जो उसी के आधार पर चल रहे हैं, आज के विज्ञान के आधार पर चल रहे हैं, अगला जीवन नहीं है ना। अगला जीवन नहीं है तो फिर ज़रूरत क्या है मंगल आरती में उठने की? इतनी तपस्या करने की जरूरत ही क्या है? और जो वैदिक साहित्य है इसको भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वितरण करने की क्या ज़रूरत है? बस जीवन में जो है केवल इंद्रिय तृप्ति करो और मरने के बाद अगला जीवन है ही नहीं, सब खत्म, कहानी खत्म। तो जितना इंद्रिय तृप्ति कर सकते हो करो। जहाँ पुस्तकों को जो छपाने की ज़रूरत है, ना पुस्तकों का वितरण करने की ज़रूरत है, ना मंदिर बनाने की ज़रूरत है, और ना जो है मंगल आरती करने की ज़रूरत है। सवेरे सवेरे उठ करके और फिर हरे कृष्णा जप कर रहे हैं, है ना। तो सब जो है उनके लिए मूर्खता की बात है, सब मूर्खता है। अगर अगला जीवन नहीं मानते हैं तो सब मूर्खता है। लेकिन अगला जीवन मानते हैं तो फिर जो है तब समझना पड़ेगा कि भाई ये जीवन की सही दिशा है जिससे कि आपकी रक्षा होगी, अगले जीवन में क्या गति होगी। हाँ, तो फिर तो बहुत बड़ी महिमा है। मंदिरों की कितनी बड़ी महिमा है, मंगल आरती की कितनी महिमा है, क्लास की कितनी महिमा है, पुस्तकों की छपाई और पुस्तकों का वितरण की कितनी महिमा है, अगला जीवन माने तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो अज्ञानी नेता हैं ये मार्गदर्शन करते हैं जनता का और मानव समाज में अव्यवस्था उत्पन्न करते हैं। आगे, कंस के असुर अनुयायी मानव आनंद की परंपरागत स्थिति को भंग करके देवताओं और भक्तों को हराना चाह रहे थे। तो कंस के अनुयायी भी उसी प्रकार हैं। कंस के अनुयायी हैं तो क्या चाहते हैं? जो मनुष्य का असली जो स्वार्थ है, मनुष्य का असली जो हित है, उसको नष्ट करना चाहते हैं। तो देवताओं और भक्तों को हराना चाहते हैं। आगे, जब तक देवताओं तथा भक्तों का प्राधान्य नहीं होगा तब तक असुरगण बढ़ेंगे और मानव समाज अस्त व्यस्त होता रहेगा। तो देवताओं भक्तों का प्राधान्य होना चाहिए। देवता का मतलब है जो भगवान विष्णु के जो है भक्त हैं, है ना। और फिर भक्त अलग से कहा है। तो देवता लोग शुद्ध भक्त नहीं होते, हालांकि इंद्रिय तृप्ति फिर भी में लगे रहते हैं और उनकी इच्छा होती है इंद्रिय तृप्ति करने की, तो शुद्ध भक्त नहीं होते, लेकिन तो भी वो असुरों से अच्छे हैं। और भगवान के भक्त तो है चाहे शुद्ध भक्त ना हो। और फिर दूसरे जो शुद्ध भक्त हैं वो तो फिर जो है बहुत भगवान को प्रिय है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जब तक देवता और भक्तों का प्राधान्य नहीं होगा, है ना, असुर लोग जो है पूरी तरह से भगवान के विरोधी होते हैं, है ना। तो देवता लोग जो है सोचते हैं भगवान की भक्ति करके हमें इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी, तो ये भी जो है मतलब उतना अच्छा तो नहीं है, फिर भी अच्छा तो है, फिर भी अच्छा है। नास्तिकों से, असुरों से तो बहुत अच्छा है। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ है। तो इसमें जो श्लोक का हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देवों के मूल तो हैं विष्णु, देवों के मूल तो हैं विष्णु, और धर्म में उनका वास रहे,
और धर्म में उनका वास रहे। वेद गौ ब्राह्मण तप और दक्षिणापूर्ण यज्ञ कहें। वेद गौ ब्राह्मण तप और दक्षिणापूर्ण यज्ञ कहे। वही तो मूल हैं धर्म के, उनके ही आश्रय धर्म रहे। वही तो मूल हैं धर्म के, उनके ही आश्रय धर्म रहे। इसीलिए इन सब का ही नाश ही उचित उपाय कहे। इसलिए इन सब का ही नाश ही उचित उपाय कहे। तो असुर लोग जो है मतलब ये जो बात कर रहे हैं कि देवताओं का जो है, देवताओं की शक्ति नष्ट करने के लिए हमें इन सबको नष्ट करना चाहिए, है ना। और इसी शिक्षा के अनुसार प्रभुपाद जो है हमें दिशा दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि इन सब चीज़ों को और बढ़ाना चाहिए, हम इन चीज़ों को फैलाना चाहिए, है ना। तो ये अंतर है, प्रभुपाद के तात्पर्य में यही अंतर है कि कथा से जो है थोड़ा अलग करके प्रभुपाद जो है तात्पर्य देते हैं और आज की शिक्षा के अनुसार जो है तात्पर्य देते हैं। तो शिक्षा की दृष्टि से प्रभुपाद के तात्पर्य बहुत ही अच्छे हैं, है ना। तो यहाँ पर अब हमें समझना है कि जो कंस है वो जानता है, कंस जानता है कि मेरे जो है कट्टर शत्रु जो है विष्णु हैं। विष्णु मेरे परम शत्रु हैं, बहुत बड़े शत्रु हैं। कंस जो है इस बात को जानता है, उसको अपने पिछले जन्म की याद है। कंस को अपने पिछले जन्म की याद है ना। काल नेमी नाम का असुर था, है ना। और हिरण्याक्ष के ही वंश में देखना पड़ेगा, काल नेमी जो है हिरण्याक्ष ही वंश में इसका जन्म हुआ था, काल नेमी का। और जिस समय देवताओं का असुरों के साथ में युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में असुरों के पक्ष में ये युद्ध कर रहा था और भगवान विष्णु देवताओं के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। तो विष्णु के द्वारा काल नेमी का वध हुआ था। तो विष्णु के द्वारा काल नेमी का वध हुआ था, है ना। तो अब प्रश्न उठता है कि काल नेमी का वध अगर हुआ विष्णु के द्वारा तो उसको तो मुक्ति मिल जाती, तो मुक्ति क्यों नहीं मिली? फिर ये दोबारा जो है जन्म क्यों लिया इसने? इसका कारण ये था कि शुक्राचार्य जी जो असुरों के गुरु थे, उनके पास जो है मृत संजीवनी विद्या थी, मरे हुए को जिंदा करने की विद्या थी। तो काल नेमी भगवान विष्णु के द्वारा मारा गया तो वो तो मुक्ति उसको मिल नहीं गई होती, नहीं शुक्राचार्य ने उसको जीवित कर दिया। अब जीवित कर दिया तो उसको मुक्ति नहीं हुई। अब जो है कंस के रूप में ये जन्मा, है ना। और सब बातें उसको याद हैं, सब बातें याद हैं, है ना। अगर मुक्ति मिल गई होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन मुक्ति नहीं मिली। शुक्राचार्य ने उसकी मुक्ति रोक दी, जीवित कर दिया। और जीवित कर दिया तो अब विष्णु को बहुत बड़ा शत्रु मान करके, है ना, हाँ, वो सोचता है कि पिछले जन्म में विष्णु ने मेरा वध किया था, इस जन्म फिर से मेरा वध करने के लिए वो जन्म लेगा। तो जैसे ही जन्म लेगा मैं उसका वध कर दूँ, वो कंस यही सोचता है। और कंस ये भी सोचता है कि जैसे जन्म लेगा वैसे मैं वध कर सकता हूँ, क्योंकि शत्रु उस समय क्या होगा, कमजोर होगा। क्योंकि सामान्य बच्चे जैसे होते हैं वैसे सोच रहा है कि विष्णु जैसे जन्म लेगा तो जन्म जैसे लेगा तो जन्म के समय क्या होगा, वो बिल्कुल कमज़ोर होगा। धीरे धीरे तो बड़ा होगा, फिर उसकी शक्ति आएगी, शक्ति विकसित होगी, हैं। तो इसलिए असुर लोग जो है मतलब इस तरह से ही बोल रहे हैं कि जैसे कि रोग होता है, तो जब प्रारंभिक अवस्था में रोग होता है तो उसकी चिकित्सा कर दो, उसको नष्ट कर दो अपनी चिकित्सा के द्वारा, तो वो जो है आसान है। रोग अगर अपनी जड़ पकड़ लेगा, हाँ, और रोग पुराना हो जाएगा, फिर उसकी चिकित्सा नहीं हो पाएगी। तो ये असुर लोग भी जो है उसी प्रकार से, मतलब जो भगवान हैं तो जब पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं तो बहुत कमज़ोर बालक जैसे, तो उनको पता नहीं है कि भगवान जन्म लेते नहीं हैं और जन्म लेने की लीला करते हैं, तो उसमें उनकी जो है कोई शक्ति घटती नहीं है। चाहे भगवान छोटे से बच्चे बिल्कुल पैदा हुए हो, एक दिन के बच्चे हो, चाहे अभी पैदा हुए हो, तो उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि उनका शरीर जो है कोई भौतिक शरीर तो होता नहीं है कि माता के
जो रज और पिता के वीर्य से जो शरीर बनता है, ऐसे तो भगवान का शरीर बनता नहीं। भगवान अगर गर्भ में आते हैं तो अपनी इच्छा से आते हैं, अपने उसी आध्यात्मिक शरीर से गर्भ में आते हैं। तो माता के रज और पिता के वीर्य की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। माता के गर्भ में आते हैं तो माता के गर्भ को भी जो है क्या कर देते हैं, वे प्रकाशित कर देते हैं। तो माता देवकी के गर्भ में जब आए भगवान, तो देवकी के शरीर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि पूरे कारागार का अंधकार दूर हो रहा है। जैसे कि पहले के ज़माने में ये ट्यूबलाइट वगैरह सब नहीं होती थी, बिजली का प्रकाश तो नहीं होता था, लेकिन जो मणियाँ होती थी, बड़ी जो है कीमती मणियाँ होती थी, तो उनसे प्रकाश पैदा होता था, अंधकार दूर होता था। तो माता देवी की उसी प्रकार का जो है प्रकाश पैदा कर रही है, जैसे कि मान लो हजारों ट्यूबलाइट का प्रकाश, और कारागार का अंधकार दूर हो रहा है। हजारों ट्यूबलाइट का प्रकाश माता देवी के शरीर से निकल रहा है, क्योंकि भगवान है। भगवान का भौतिक शरीर तो होता नहीं है ना। तो भगवान अपनी इच्छा से जो है जन्म लेते हैं। माता देवी की गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, तो भी भगवान जो है मतलब ऐसे कमज़ोर बालक नहीं थे कि मतलब रो रहे हैं और उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। सामान्य बच्चा पैदा होता है तो क्वा क्वा चिल्लाता है, क्वा क्वा, मतलब वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। उसे कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ है। और ये तो भगवान जब जन्म लिए तो बिल्कुल कैसे जन्म लिए, छोटा सा बालक है, बिल्कुल छोटा सा बालक। जैसे पैदा होता है बच्चा, बिल्कुल छोटे से बालक है, लेकिन ऐसा बालक है तमद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक। अब मुझे क्षणम, नेत्र जो है कमल के समान है, और पीताम्बरम शंख गदायुधम, पीत वस्त्र धारण की है बालक। अब छोटे से बालक, जैसे भगवान ने जन्म तो लिया छोटे बालक के रूप में, बिल्कुल छोटा बालक, लेकिन पीत वस्त्र धारण किए। लो कैसा बालक है, अद्भुत बालक है, वस्त्र धारण किए हैं, पीताम्बरम शंख गदायुधम, और 4 हाथ भी, और 4 हाथों में भी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। ऐसा बालक होता है? बालक तो इतनी छोटा ही है। कितना छोटा, इतना छोटा होता है बालक जब पैदा होता है, कितना छोटा, इतना ही होता है, इतना, चलो इतना मान लो, इतना छोटा बालक, 4 भुजाएं और शंख चक्र गदा पद्म भी छोटे छोटे उसी से है। पीताम्बरम शंख गदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम, कौस्तुभ मणि गले में, और श्रीवत्स का जो है चिन्ह है, और श्रीवत्स कौस्तुभम गलशोभि कौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र। तो भगवान का जो है मतलब वो जो है भगवान, मतलब उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं होती है कि वो अभी पैदा हुए हैं तो अब शक्ति में कमी होगी, थोड़ा माता का दूध पिएंगे तो शक्ति आएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको माता के दूध पीने की जरूरत है, उनका आध्यात्मिक शरीर। तो जब जन्म लेते छोटे से बच्चे हैं तो अभी है ना, अब कोई जो है मनुष्य के रूप में जब जन्म लेता है तो जन्म के समय बिल्कुल उसमें हिलने तक की शक्ति नहीं होती है, कोई चीज़ पकड़ भी नहीं सकता, ना हिल सकता है। करवट लेता है तो वो 3 महीने में करवट लेता है तो बड़ी बात मानी जाती है कि भाई अब इतनी शक्ति आ गई, करवट लेने की शक्ति आ गई इसमें। तो भगवान में ऐसी चीज़ है नहीं। असुर लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, तो कंस ऐसे ही सोच रहा है कि ठीक है विष्णु ने मुझे मारा था पिछले जन्म में, अब इस जन्म में मैं विष्णु को मारूंगा, अब मैं नहीं मारूंगा तो वो मुझे मारेगा, और वो आकाशवाणी हो चुकी कि वो मुझे मारेगा, तो वो मुझे मारेगा। आकाशवाणी को मैं जो है झूठा कर सकता हूँ, अगर मुझे मौका मिल जाए, जैसे ही पैदा हो वैसे मैं मार दूँ, तो आकाशवाणी को झूठा मैं कर सकता हूँ। असुरों का जो है, असुरों को भगवान के तत्व का कभी ज्ञान हो नहीं सकता, कभी ज्ञान नहीं। और भगवान भी ऐसी लीला करते हैं कि वो सोचते हैं कि हाँ देखो मुझसे भयभीत होकर के विष्णु ने जो है अपना कार्यक्रम बदल दिया, क्योंकि मैंने उसकी माँ को जो है कारागार में बंद किया हुआ है और अपने बड़े पहरे लगाए हैं, और जो है मारने की मैंने तैयारी की है, उसने जन्म ही नहीं लिया, देव की गर्भ से जन्म नहीं लिया, मुझसे डर करके कहीं दूसरी जगह जन्म ले लिया और अब छिपा हुआ है। तो भगवान भी जो है इस तरह की लीलाएं करते हैं कि ऐसे लोग सोचते हैं कि हाँ
भगवान में शक्ति नहीं है। और शक्ति मिल रही तो कहाँ से मिल रही? इधर उधर से शक्ति मिल रही है, कुछ करता है ना। तो उसने जो है मतलब वही लोग ये सोचते हैं, लेकिन भगवान को जो है मतलब शक्ति प्राप्त करने के लिए ना तो किसी तपस्या की ज़रूरत है, ना किसी क्रिया की ज़रूरत है कि उन्हें शक्ति प्राप्त हो। जैसे कोई तपस्वी लोग होते हैं तो अपनी तपस्या से शक्ति उनको प्राप्त होती है। तो तपस्या जब तक नहीं करें तो शक्ति उनको नहीं आई। पैदा हुए तो बिल्कुल शक्ति नहीं थी, जब बड़े हुए फिर तपस्या करी तो फिर शक्ति, तपस्या की शक्ति आ गई। योग शक्तियाँ, तो योगाभ्यास करते योग शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, है ना। तो भगवान ने तो कुछ भी तपस्या नहीं, भगवान जब जन्म लेते हैं उनकी कोई तपस्या नहीं है, ना कोई ध्यान है, कुछ नहीं है। और शक्ति कहाँ से आ रही? संपूर्ण शक्तियाँ उनके पास, उन्हें कुछ ज़रूरत नहीं है। उनकी शक्तियाँ, संपूर्ण शक्तियाँ जो है उनके साथ हैं और उनकी सेवा में लगी, उन्हें ज़रूरत नहीं शक्ति हासिल करने की, है ना। और जो कोई तपस्या से शक्तियाँ प्राप्त करता है या योग अभ्यास से योग शक्तियाँ प्राप्त करता है तो उनकी शक्तियाँ जो है मतलब फिर नष्ट भी हो जाती हैं। कुछ दुरुपयोग करते हैं, अपनी तपस्या का दुरुपयोग करते हैं तो तपस्या की शक्ति नष्ट हो जाती है, योग शक्ति उनकी वो भी नष्ट हो जाती है। भगवान की शक्ति के सामने, भगवान की शक्ति सब अनंत है। जैसे गांधारी थी तो वो जो है अपनी तपस्या की शक्ति से कृष्ण को शाप दे रही, अपनी तपस्या, उसकी तपस्या बहुत थी कि जब से गांधारी को पता चला कि उनका विवाह एक ऐसे पति से होने वाला है जो जन्म से अंधा है, तो जैसे ही पता चला विवाह के पहले ही उसने अपनी आँखों में पट्टी बांध दी। अगर मेरे पति जो है मतलब अंधे हैं तो मैं भी जो है अपनी आँखों का जो है लाभ नहीं उठाऊंगी, सुख नहीं प्राप्त करूंगी अपने देखने का। तो उसने भी अपनी आँखों में पट्टी बांधी, जीवन भर उसने आँखों में पट्टी बांधी रही। कितनी तपस्या। तो ये पतिव्रता, तो पतिव्रत की इतनी तपस्या की शक्ति उसको प्राप्त हुई। गांधारी को बड़ी शक्ति प्राप्त हुई, है ना। तो उस शक्ति के द्वारा गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया कि कृष्ण मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम जो है जैसे तुमने ये कुल का जो है विनाश कराया है, कुरुवंश का विनाश कराया है, इसी प्रकार से यदुवंश का भी विनाश होगा आपस की कलह से, मैं तुम्हें शाप देती हूँ। तो कृष्ण कहते हैं कि वो तो मेरी इच्छा से होगा, वो तो मेरी इच्छा से होगा, तुम शाप दे रही हो तो अपनी तपस्या क्यों नष्ट कर रही हो? तुम मुझे शाप दे करके अपनी तपस्या क्यों नष्ट कर रही हो? और तुम अपनी गलती नहीं देखती कि तुम्हारा जो पुत्र दुर्योधन था, इतना जो अन्याय कर रहा था, अत्याचार कर रहा था, उसको तुमने अगुआ बनाया, उसको तुमने बंदी नहीं बनाया। तो सब गलती तो तुम्हारी है। वो जितना भी अन्याय कर रहा था, अपराध कर रहा था, है ना, तो उसको तुम्हारी शक्ति से उसको बल मिल रहा था, और अब तुम मुझे शाप देना चाहती हो। तो कहने का मतलब है कि भगवान में जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि भाई अब पैदा हुए तो जो है उनको मारा जा सकता है, और वो जो है पैदा होते तो बिल्कुल कमज़ोर है वो भगवान। 6 दिन के जब कृष्णदेव बालक थे तो पूतना आई थी मारने के लिए। तो कंस की योजना के अनुसार कि भाई जहाँ भी 10 दिन के अंदर बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको मारा जाए, तो पूतना आ गई कृष्ण को मारने के लिए। 6 दिन के कृष्णदेव, लेकिन क्या हुआ, उसने जो है उठा लिया, कृष्ण को उठा लिया, और कृष्ण भी ऐसे लग रहे हैं कि बिल्कुल कमज़ोर हैं, जैसे छोटा कमज़ोर बालक की तरह, और अपने स्तन में उसके मुंह में अपना स्तन दे दिया, है ना। और फिर कृष्ण ने क्या किया, है ना, उसके प्राण ले लिए, ख़त्म कर दिया। इतनी बड़ी पूतना, 18 किलोमीटर का शरीर उसका, और इतना मजबूत शरीर था कि गिरी तो जितने वृक्ष उसके शरीर के नीचे आए सब चूर्ण हो गए, सब चूर्ण हो गए। इतना जो है शक्तिशाली जो है वो राक्षसी,
है ना। तो भगवान में जो है ऐसा कुछ नहीं कि वो माता यशोदा की गोद में पड़े हैं और स्तन पी रहे हैं तो उनके पास कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कुछ तपस्या ही नहीं की, उन्होंने तो योग साधना नहीं की, तो कृष्ण के पास कहाँ से आ गई शक्ति। वो संपूर्ण शक्तियाँ की केंद्र है, संपूर्ण शक्तियाँ उनके पास ही हैं, और किसी और कुछ शक्ति अगर आती है तो उनकी ही कृपा से वो शक्तियाँ आती हैं। यद यद विभूतिम सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तत्ततेवावगच्छतम मम तेजोंस संभवम। किसी के पास कोई भी शक्ति आए, किसी के पास कोई भी सौंदर्य है, किसी के पास कोई भी तेज हो, विभूति हो, तो उसको समझो कि मेरे तेज के अंश से ही वो हुआ है। तो भगवान जो है मतलब तत्व से कहाँ ये असुर लोग जानते, असुर लोग जो है भगवान के तत्व को नहीं जान सकते, है ना। तत्व से अगर भगवान को जानना है तो भक्त्या माम जानाति यावान निश्चास्मि तत्वतः, है, जो भक्ति के द्वारा वो जान पाते हैं कि मैं कैसा हूँ और कौन हूँ, तत्व से जान पाते हैं। और कृष्ण तत्व से आप जान सकते हैं कृष्ण को, और भक्ति के कारण जो है, भक्ति से भगवान इतने कमज़ोर हैं, इतने कमज़ोर हैं भगवान भक्ति में, भक्ति के आगे भगवान इतने कमज़ोर हैं कि उनके पास जरा भी शक्ति नहीं, बिल्कुल कमज़ोर हैं भगवान भक्ति में। जैसे माता यशोदा ने तो कमज़ोर है, अपनी जो उनके शिखा से जो है, जो रेशम की डोरी थी वो गिरी थी, उसी से भगवान को बांधा था, है ना। तो कमज़ोर डोरी है, वो उसी से बांधा था हैं, और जो है ऊपर से बंधे थे, यानी कृष्ण उस डोरी को नहीं तोड़ सकते। और उखल जब फंस गया पेड़ में, दो पेड़ों के बीच में फंस गया, तो सबसे पहले तो वो डोरी ही टूटती, तो वो डोरी तोड़ पाए। कृष्ण इतने कमज़ोर हैं कि माता यशोदा की प्रेम की डोरी थी वो नहीं तोड़ पाए, इतने कमज़ोर हैं। और वो पेड़ जो है वो टूट गए, वो टूट गए, और इतनी ज़ोर से आवाज़ हुई उनके टूटने से और गिरने से कि पूरे ब्रजवासी, पूरा 84 कोस का जो ब्रजमंडल था उसमें लोग जो है एक घड़ी तक मूर्छित पड़े रहे, कोई आए नहीं। तो कृष्ण की शक्ति का कोई अंत नहीं है, इतनी शक्ति है उनकी, है ना। लेकिन कमजोरी भी इतनी है, कमजोर इतनी भी है कि जिस रस्सी को आप जो है ऐसे अपने हाथ से तोड़ देंगे उसको कृष्ण नहीं तोड़ पाएंगे। माता की जो डोरी थी उसको कृष्ण तोड़ नहीं पाएंगे, इतने कमज़ोर हैं। कमजोरी में भी जो है भगवान इतने कमज़ोर हैं कि उनके जैसा कमज़ोर भी कोई नहीं हो सकता भक्ति के आगे। और जहाँ भक्ति नहीं है तो वहाँ पर जो है कृष्ण का जो है कोई नहीं जीत सकता, कृष्ण को कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। वो वज्र से ज़्यादा कठोर है, कृष्ण कमल से भी ज़्यादा कोमल हैं और वज्र से ज़्यादा कठोर हैं। तो यहाँ पर जो है कहा है तस्य च ब्रह्म गो विप्रास तपो यज्ञा सदक्षिणा। ये 4 चीज़ें बताई, 4। एक तो ब्रह्म यानी वेद, वैदिक साहित्य पहला, फिर दूसरा गाय, तीसरा विप्रा यानी ब्राह्मण, और चौथा तपस्या, और 5वां यज्ञ। यज्ञ से दक्षिणा, यज्ञ जो है जो दक्षिणा के साथ जो यज्ञ दिए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, तो उनमें शक्ति होती है। गीता में भगवान बताते हैं तमोगुणी यज्ञ। तमोगुणी यज्ञ कैसा होता है? विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तमोगुणी यज्ञ है, तो तमोगुणी यज्ञ से जो है भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। तो वो तमोगुणी यज्ञ जो है असुर लोग जो है वो करते हैं, क्योंकि इससे भगवान की प्रसन्नता नहीं होती। तो उन कहते तमोगुणी यज्ञ करें तो विष्णु की जो है शक्ति नहीं बढ़ेगी, तो हम तमोगुणी यज्ञ को जो है बढ़ावा देते हैं। और तमोगुणी यज्ञ में क्या है? विधिहीनम, पहला तो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित हो तो तमोगुणी यज्ञ है। विधिहीनम असृष्टानम, या शास्त्र विधि के अनुसार भी हो तो उसमें अन्न का जो है वितरण ना हो, भोजन का वितरण ना हो, तो भी तमोगुणी है असृष्टानम। मान लो भोजन का भी वितरण हो, शास्त्र विधि के अनुसार भी हो, विधिहीनम असृष्टानम। मंत्रहीनम, तो मंत्र जो है सही उच्चारण ना किए जाए, अशुद्ध उच्चारण किया जाए मन का,
तो भी जो है तमोगुण यज्ञ हो जाएगा। मंत्रहीनम, और मान लो मंत्र भी सही उच्चारण किए गए, सब कुछ ठीक है, विधि पूर्वक किया गया और जो है भोजन का वितरण भी किया गया और विधिहीनम शिष्टानम मंत्र, और मंत्रों का भी सही प्रयोग किया गया, लेकिन अदक्षिणम ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी गई, तो फिर तमोगुण यज्ञ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यज्ञ से दक्षिणा, अगर दक्षिणा भी दे दी गई ब्राह्मणों को, तो फिर तो यज्ञ जो है मतलब क्या हो जाएगा, वो विष्णु की शक्ति बढ़ाएगा। वास्तव में तो शक्ति नहीं बढ़ती भगवान की शक्ति में कोई कमी नहीं है, तो भगवान की शक्ति का कोई अंत नहीं है, तो भगवान की शक्ति बढ़ाने की बात कहाँ है कि भी आपको चिंता है कि भगवान की शक्ति बढ़े। भगवान की शक्ति तो भगवान तो अनंत शक्ति, अनंत प्रकार की शक्तियाँ हैं और शक्तियों की मात्रा भी अनंत है, तो भगवान की शक्ति नहीं बढ़ती। असुर लोग सोचते हैं कि भगवान की शक्ति बढ़ती है, हम भगवान की शक्ति घटाएंगे तमोगुण यज्ञ करेंगे। लेकिन दक्षिणा यज्ञ में अगर दक्षिणा दी जाती है तो यज्ञ जो है फिर वो बहुत जो है फल देता है, बहुत फल देता है। तो अश्वमेध यज्ञ जो महाभारत युद्ध के बाद में जो युधिष्ठिर महाराज का भगवान कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ कराया, तो ये अश्वमेध यज्ञ कराया, हालांकि ये तो भगवान की लीला है, अश्वमेध यज्ञ करने की भी जरूरत नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज तो जो है मतलब भगवान के भक्त हैं, तो भक्त को यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन वो तो भगवान की लीला है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि हमें बहुत पाप लगा है कि अपने कुटुंबी की हत्या की है, तो चलो ठीक है अश्वमेध यज्ञ करो तो पाप दूर हो जाएगा। तो वो तो नाम के लिए है कि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने अश्वमेध यज्ञ कराया है। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। अब 3 अश्वमेध यज्ञ कराए तो एक अश्वमेध यज्ञ जो है इतना बड़ा होता है, इतना जो है उसका आयोजन होता है, 3 अश्वमेध यज्ञ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और 3 अश्वमेध यज्ञ और कहीं तो बताया नहीं गया, भागवत बताया गया 3 अश्वमेध यज्ञ कराए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के। तो महाभारत में फिर जो है पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ तो एक ही कराया था, लेकिन ब्राह्मणों को 3 गुना दक्षिणा दी गई, तो 3 अश्वमेध यज्ञ के बराबर वो फल। हरि बोल। अब भागवत में जो लिखा 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, तो इसका जो है रहस्य महाभारत में पता चलता है कि कैसे हुआ कि जब युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बताया कि आप जो है 3 गुणी दक्षिणा दे दो ब्राह्मणों को, तो 3 अश्वमेध यज्ञ का जो है आपको फल प्राप्त हो जाएगा। 3 अश्वमेध यज्ञ नहीं कराए थे, एक ही अश्वमेध यज्ञ का इतना विवरण है कि अर्जुन कहाँ कहाँ गए थे, किन किन राजाओं से युद्ध हुआ, बहुत भारी जो है इसमें मतलब कथा, विस्तृत कथा है, बहुत विस्तृत वर्णन है अश्वमेध यज्ञ का। अश्वमेध पर्व भी महाभारत का एक पर्व भी अश्वमेध पर्व, कि कहाँ कौन से राजाओं के पास गए और अर्जुन ने युद्ध किए, और कहीं पर तो अर्जुन मारे गए, फिर भगवान कृष्ण को जीवित किया। तो बड़ी मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत विस्तृत कथा, बड़ी रोचक कथाएं है ना। तो एक ही अश्वमेध यज्ञ किया था। तो यहाँ कहा है कि यज्ञ से दक्षिणा, अगर दक्षिणा दे दिया यज्ञ में तो फिर यज्ञ का जो है और ज़्यादा फल होता है। तो असुर लोग जो है यही सोचते हैं कि ये सब जो है हम नष्ट करेंगे तो विष्णु की शक्ति नष्ट हो जाएगी। होता क्या है कि भी जब नष्ट करते हैं और भगवान रक्षा करने वाले हैं, यज्ञों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, तपस्या की रक्षा करने के लिए जैसे राम अवतार हुआ, यज्ञों की रक्षा करने के लिए भगवान राम अवतार लेते हैं, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। जो असुर आए तो उनको जो है मतलब कैसे कैसे उन्होंने मारा और जो है उनको मतलब दूर कर दिया। और जो दंडकारण्य के तपस्वी ऋषि थे उनकी रक्षा के लिए, उनकी तपस्या की रक्षा के लिए भगवान ने जो है दंडकारण्य 14,000 जो राक्षस उनका वध कर दिया। तो तपस्या की रक्षा के लिए, यज्ञों की रक्षा के लिए श्री राम का अवतार हुआ था। तो भगवान प्रत्येक अवतार में धर्म की रक्षा करते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं, गौओं की रक्षा करते हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं, तपस्या की रक्षा करते हैं, यज्ञों की रक्षा करते हैं। तो भगवान के अवतार इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ चर्चा की। अब हमारे पास समय तो नहीं है, फिर भी 1-2 प्रश्न कर सकते हैं आप लोग। जी माता जी को
पहले माता जी दे। अच्छा चलो ठीक है आप बोलो। हरे कृष्णा गुरु धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी एक अच्छा मेरे प्रश्न आया कि काल नेमी को जैसे आपने बताया कि मारे जाने के बाद शुक्राचार्य जी ने जिंदा कर दिया, अगर वो नहीं करते तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता। ऐसे ही बहुत सारे भक्त हैं जो भक्ति कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि इसी जन्म में भगवत धाम वापस जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग इच्छा कर लेते हैं कि ऐसा पुत्र बन के या ऐसा मेरा पति बन के या ऐसा मेरा भाई बन के दोबारा आ जाए, तो क्या उनको दोबारा लौट के आना पड़ेगा गुरु जी? अगर कोई इच्छा करता है कि ये जो, हाँ अच्छा प्रश्न है इनका, कि कोई भक्त अगर भगवान के धाम जाने की तैयारी कर रहा है और कोई जो है मतलब चाहता है कि ये हमारे पुत्र बने, हमारे जो है, तो वो आसक्ति उनको भगवान के धाम ले जाएगी। भागवतम का ही सिद्धांत है कि प्रसंगम अजरम पासम आत्मा कवयो विदु। जो आसक्ति है ये एक बंधन है, आत्मा के लिए बहुत बड़ा बंधन है आसक्ति। तो जहाँ आसक्ति होगी वहाँ आप बंधेंगे। तो भौतिक आसक्ति होती है अपने पुत्र में, तो इस संसार में ही रहोगे, है ना। स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार, परंतु साधुओं के प्रति अगर वो आसक्ति हो जाए तो फिर वो खुला हुआ मुक्ति का द्वार है। किस प्रकार से जो भक्त जो बनते हैं इस्कॉन में, अपने घर को छोड़ करके, और माता पिता बड़ी जो है मतलब वेदना का अनुभव करते हैं, विरह का अनुभव करते हैं, क्योंकि आसक्ति उनमें खून का जो है आसक्ति है, अपना मेरा खून है, तो उनको बहुत शौक होता है। लेकिन ये आसक्ति जो है उनको कहाँ ले जाएगी? अपने पुत्र के पास ले जाएगी, है ना। तो इस तरह से आसक्ति वही जो है बड़ा जो है कठोर बंधन है, जो कि कभी घटता नहीं है। वही आसक्ति की दिशा अगर आप बदल दो, है ना, और साधुओं के प्रति आसक्ति हो गई तो क्या है? मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। कुछ नहीं करना है, केवल आसक्ति ही आपको वहाँ ले जाएगी। हाँ माता जी। हरे कृष्ण गुरुदेव महाराज जी, आपके श्री चरण कमल में वंदन करती हूँ। गुरुदेव महाराज जी, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस आया है लेक्चर में कि देवतागण इंद्रिय तृप्ति के लिए श्री भगवान नारायण की भक्ति करते हैं। क्या वो ये पूर्ण रूप से श्री भगवान को शरणागत नहीं होते हैं ताकि हमें जन्म मृत्यु के चक्र में ना पड़ना पड़े? हाँ हरे कृष्ण। ठीक है। जो देवता लोग होते हैं तो ये जो है भगवान के भक्त होते हैं, और जब वो कष्ट में होते हैं तो फिर भगवान को याद करते हैं। स्वर्ग में जो देवता लोग होते हैं तो उनमें आपस में क्या है, थोड़ा दूरी बनी रहती है, और अपना जो ऐश्वर्य है, अपना जो तेज है, वो जो है वो दिखाना चाहते हैं एक दूसरे से। तो आपस में क्या है, थोड़ा दूरी बनी रहती है, थोड़ा तनाव बना रहता है देवताओं में। परंतु जब असुरों का आक्रमण होता है, स्वर्ग से निकाले जाते हैं, तो फिर कष्ट में जो है वो फिर एकत्रित होकर के फिर जो है वो भगवान की शरण में आते हैं। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि 4 प्रकार के भक्त जो है मेरा भजन करते हैं। तो सबसे पहले जो पुण्यात्मा हैं वो कैसे होते हैं? जो कष्ट में भगवान का भजन करते हैं। तो भगवान के भजन का जो है कारण क्या है? कष्ट। तो कोई पुण्यात्मा है तो कष्ट में भगवान का भजन करता है, और जो पापी है, दुष्कृति है, तो कष्ट में भी भगवान का भजन नहीं करता। वो कष्ट में जो है भगवान से दूर जाता है और नफरत करता है भगवान से। लेकिन कोई अगर पुण्यात्मा है और कष्ट आते हैं तो फिर वो भगवान की तरफ जो है सोचता है कि मुझे भगवान जो है मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं, और वो जो है भक्ति में आगे बढ़ता है। तो इसलिए कष्ट, कुंती महारानी कहती हैं कि हमारे जीवन में हम हमेशा विपत्तियाँ बनी रहें, ताकि हम आपको हमेशा याद करते रहें। और संपत्ति विपत्ति चली जाती है, संपत्ति में फिर अपना क्या होता है? जन्म ऐश्वर्य सुत श्री वीर एधमान, घमंड आ जाता है। अपने जन्म का घमंड, अपने कुल का घमंड, हम ऊँचे कुल के हैं, जन्म ऐश्वर्य, धन का घमंड, जन्म श्रुत, अपनी विद्वत्ता का घमंड, शिक्षा का घमंड, और जन्म ऐश्वर्य श्री सुंदरता का घमंड। तो ये जो है घमंड के मतलब कारण बन जाते हैं बहुत से, जब हमें संपत्ति मिलती है। लेकिन विपत्ति में हम जो है क्या रहते हैं? हम जो है झुके रहते हैं, और आपका हम भजन करते हैं। तो कुंती महारानी तो बहुत ऊंचे स्तर की भक्त हैं, लेकिन वो दिखा रहे हैं सामान्य व्यक्ति ऐसे हैं कि जो पुण्यात्मा अगर कोई व्यक्ति है और कष्ट में है तो फिर वो भगवान की याद करता है कि भगवान, और जैसे कष्ट दूर हो जाता है तो फिर जो है नॉर्मल हो जाता है। तो
उसकी ज़्यादा पुण्य नहीं है। और ज़्यादा पुण्य है अगर तो आर्तो जिज्ञासुर, तो जिज्ञासा भी होती है उसको। और कष्ट में भगवान को याद करेगा, और जब कष्ट नहीं है तो भी जिज्ञासा होती है, तो वो आता है और भक्तों के साथ बैठ करके सुनता है और जानने की कोशिश करता है। तो वो जिज्ञासा जो है उसकी, अगर और ज़्यादा पुण्य है तो कष्टों के ना होते हुए भी उसके अंदर जिज्ञासा होती है, आर्तो जिज्ञासु। फिर अर्थार्थी, तो इस तरह से और क्रम से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो जितने अधिक उसके सुकृत होते हैं तो उसके हिसाब से उसके कारण बनते हैं कि वो भगवान का भजन करता है। ठीक है ना जी, ठीक है, हो गया, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।